दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे टेंस के बारे में। जो टेंस आपको 3 महीने में पढ़ाया जाता है वो ही हम कुछ ही घंटों में आज कंप्लीट करेंगे और इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कंप्लीट पढ़ा दूंगी टेंस के बारे में। इसके बाद में आपको किसी प्रकार की कोई कंफ्यूजिंग नहीं रहेगी और कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और इस तरह से आपको टेंस याद करवाऊंगी इस बेहतरीन ट्रिक के साथ में। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे निवेदन है कि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, ताकि टाइम टू टाइम मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है, देखिए तो सबसे पहले हम टेंस पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि एक टेंस होता क्या है। तो टेंस को हम हिंदी में कहते हैं काल। देखिए, काल सामान्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। प्रेजेंट टेंस, ठीक है, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। तीनों के बारे में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। तो 3 क्या होते हैं? जो अभी वर्तमान में हम जो काम कर रहे हैं वो वर्तमान काल होता है, जो बीत चुका उसे हम पास्ट कहते हैं, और वहीं अगर फ्यूचर भविष्य के बारे में सोचे तो उसको हम फ्यूचर टेंस कहते हैं। ठीक है, सभी टेंस है उनके 4 टेंस के भाग होते हैं। तो टोटल हमारे पास में 12 टेंस है। आज के इस वीडियो हम टोटल 12 टेंस पढ़ेंगे, इसीलिए चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, इस सारणी के माध्यम से आपकी टेंस से संबंधित 70% प्रॉब्लम यही सॉल्व हो जाएगी और आप 70% टेंस यही सीख जाएंगे। उसके बाद में तो हम ओनली एग्जाम्पल करेंगे और कुछ नहीं। बाकी आपको पूरा फोकस देखिए, मैं आज आपको ये सारणी बताऊंगी, उसके थ्रू आपको टेंस सिखाऊंगी। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमने बात की प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। इसके बारे में आपको हो गया पता। सबसे पहले हम जानते हैं, एक सबसे अगर टेंस आप पढ़ रहे हो उससे पहले आपके पास में एक बेसिक नॉलेज होनी चाहिए अगर आप एक बिगिनर है तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो ये होता क्या चीज़ है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। उसके बाद में ही आप सेंटेंस बना सकते हो। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट क्या होता है, जैसे कि मैं आपको समझाऊं कि आई लिव इन मुंबई। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू समझा रही हूँ मैं आपको। तो यहाँ पे देखिए, आई यहाँ पे क्या है? काम को करने वाला, मतलब कर्ता को हम सब्जेक्ट कहते हैं। जैसे यहाँ पे आई क्या है? सब्जेक्ट है। लिव क्या है? यहाँ पे वर्ब है। और इन मुंबई क्या है? यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। ठीक है, देखिए ऑब्जेक्ट क्या होता है, हिंदी में बात करें तो मतलब जिस पर काम हो रहा है या फिर होने वाला है, तो उस कंडीशन में ऑब्जेक्ट होगा। और वर्ब क्या होती है कि कार्य क्या कर रहा है, आखिर कार्य क्या कर रहा है, तो इस कंडीशन में वह वर्ब होगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सब्जेक्ट का अर्थ होता है कर्ता, वर्ब का अर्थ होता है कि काम कौन कर रहा है, क्या कर रहा है। ठीक है, वही यहाँ पे मुंबई है तो यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट हो गया, क्योंकि जिस पर काम हो रहा है। ठीक है, चलिए स्टेप बाय स्टेप सभी टेंस के बारे में जानते हैं। तो देखिए, सबसे पहले इंडिफिनिट टेंस आता है। टेंस के सभी टेंस के 4 पार्ट है। सबसे पहले इंडिफिनिट टेंस आता है, जिसे सिंपल टेंस भी कहा जाता है। कंटिन्यूस टेंस आता है, परफेक्ट टेंस आता है, वहीं परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस आता है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं वर्तमान काल की, प्रेजेंट टेंस में। तो आपको एस या ईएस और राइट, मतलब कि आपको जो सिंगुलर वर्ब होती है, सिंगुलर के साथ में एस या ईएस का प्रयोग करना है और बाकी सभी के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है। ठीक है, मतलब कि आपको सिंगुलर वर्ब होती है, जो सिंगुलर सब्जेक्ट सेंटेंस होते हैं, उसके साथ में आपको एस और ईएस का यूज करना है और प्लस में यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे, जैसे राइट। ठीक है, यहाँ पे फिर बात करते हैं यहाँ पे पास्ट टेंस में। पास्ट टेंस में हमेशा होता है कि आपकी सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है, जैसे राइट, रोट। तो रोट क्या हो गई? यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई। ठीक है, तो इस तरह से पास्ट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है। और वर्तमान काल में क्या होता है कि सिंगुलर सेंटेंस के साथ में एस या ईएस का यूज़ करते हैं और प्लूरल के साथ में भी अन्य सेंटेंस के साथ में हम राइट मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। ठीक है, वही हम फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर में क्या होता है? विल और सेल। आपको इसका पता होगा कि आई और वी के साथ में सेल का यूज़ किया जाता है, वही अन्य जो ही, सी, इट, इनके साथ में क्या किया जाता है? विल का यूज़ किया जाता है। ठीक है, आई और वी के साथ में सेल का यूज़ किया जाएगा, उसके बाद में विल का यूज़ हम कब करेंगे? जैसे ही, सी, इट, दे,
इन सब यूज़ में हम विल का यूज़ करेंगे, ठीक है। और इसमें भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए कंटिन्यूस में क्या होता है। कंटिन्यूस में जब भी कोई सेंटेंस आएगा ना, तो आपको याद रखिएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगेगा उसमें। कोई भी केस देख लीजिए, चाहे वो पास्ट का हो चाहे फ्यूचर का हो, अगर कंटिन्यूस में चल रहा है कोई काम, जैसे यहाँ पे परफेक्ट कंटिन्यूस है, तो उसमें भी नहीं क्या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगेगा। देखिए यहाँ पे, जैसे यहाँ पे है प्रेजेंट टेंस में क्या होगा, इज, आर और एम। तो एम के आई के साथ में एम लगता है, ठीक है। आई के साथ में क्या लगता है, एम लगता है। इज है सिंगुलर सब सेंटेंस के साथ लगता है, आर प्लूरल के साथ लगता है, वही है ना। वहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लग गया तो राइटिंग हो गया, ठीक है। मतलब कि एक बार और फिर से देख लेते हैं। यहाँ पे इज है सिंगुलर के साथ लगेगा, आर प्लूरल के साथ लगेगा, वही आई के साथ एम का यूज़ किया जाएगा, और यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगेगी, ठीक है। पास्ट टेंस की बात करें तो पास्ट टेंस में होता है वाज और वर। वाज किसके लिए यूज़ किया जाएगा, सिंगुलर के लिए। क्या, सिंगुलर सेंटेंस के लिए क्या वाज का यूज़ किया जाएगा। वहीं वर का यूज़ कहाँ किया जाएगा, प्लूरल सेंटेंस के लिए वर का यूज़ किया जाएगा। और इसमें भी देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज़ किया गया है, ठीक है। फ्यूचर में देखिए, यहाँ पे फ्यूचर में क्या है कि यहाँ पे सेल और विल है। मैंने आपको बताया कि सेल का यूज़ आई और वी के साथ होगा, वही विल का यूज़ सभी प्रकार के सेंटेंस में होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है ना, हमें बी राइटिंग लिखने, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो यहाँ पे सेल बी और विल बी, ठीक है। इस तरह से सेल बी और विल बी, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं परफेक्ट टेंस के बारे में। तो इसके अंदर याद रखिएगा हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाएगा। कुछ भी देख लो, चाहे प्रेजेंट के अंदर देख लो, पास्ट में देख लो, चाहे फ्यूचर में देख लो, तो हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज़ किया जाएगा। अगर आपके पास में टेंस परफेक्ट है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाएगा, और अगर कंटिन्यूस में है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज किया जाएगा। वहीं अगर सिंपल टेंस में है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे जैसे प्रेजेंट टेंस में है, तो प्रेजेंट टेंस में क्या है, हैज़ और हैव है। तो हैज़ किसके लिए यूज़ किया जाएगा, सिंगुलर के लिए। वहीं अगर हैव की बात करें तो ये प्लूरल सेंटेंस के लिए यूज़ किया जाता है, और इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। पास्ट टेंस की बात करें तो यहाँ पे हेड का यूज़ किया जाएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाएगा, क्योंकि ये सभी परफेक्ट टेंस के अंदर आ रहे हैं, इसीलिए हमने यहाँ पे पास्ट में हेड का यूज़ किया है और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया है। यहाँ पे फ्यूचर की बात करें तो यहाँ पे सेल और विल है। सेल का यूज़ आई और वी के साथ में होता है। वहीं अगर विल की बात करें तो विल बाकी के सेंटेंस में विल का यूज़ किया जाता है, लेकिन यहाँ पे सेल है और विल हैव आएगा तो और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाएगा, ठीक है। वहीं अगर परफेक्ट कंटिन्यूस की बात करें तो इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगेगा। मैंने आपको इसमें भी बताएगा कि जहाँ पे कंटिन्यूस आ जाता है तो वहाँ पे श्योर है कि आईएनजी तो लगेगा, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की बात करें तो यहाँ पे देखिए हैज़ बीन और हैव बीन है। तो हैज़ बीन कब लगेगा, हमेशा सिंगुलर सेंटेंस में लगेगा। वहीं अगर हम बात करें हैव की, हैव बीन कहाँ लगेगा, तो वो प्लूरल सेंटेंस के अंदर लगेगा, और इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज़ किया जाएगा। वहीं पास्ट टेंस की बात करें तो पास्ट टेंस में क्या होगा, हमेशा हैड बीन लगेगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज होगा। वहीं अगर फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में सेल हैव बीन और विल हैव बीन लगेगा और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगेगी, ठीक है। एक बार और इसको देख लेते हैं। देखिए स्टार्टिंग से देखते हैं, काल कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट क्या होता है, काम को करने वाला सब्जेक्ट, और क्या होता है कि कार्य क्या कर रहा है तो वो हमारा हो गया वर्ब, और ऑब्जेक्ट क्या होता है कि जिस पर काम हो रहा है तो वो हो गया ऑब्जेक्ट। यहाँ देखिएगा हमेशा जो टेंस अगर आपके पास में सिंपल टेंस रहेगा तो इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, अगर कंटिन्यूस में रहेगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगेगी, और अगर सेंटेंस या फिर आपका टेंस वर्ब की परफेक्ट में है तो आपका वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। वही अगर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगेगी। वो ही चीज़ें आपको एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में होगी, बस आपको कुछ याद नहीं रखना, बस इतना याद रखिएगा जो टेंस अगर कंटिन्यूस में होगा ना तो इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगेगी। सिंपल
टेंस में होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, परफेक्ट टेंस होगा तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, और परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस रहेगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होगी। ठीक है, यहाँ पे देखिए परफेक्ट है, यहाँ पे एस और एस का यूज़ किया जाएगा सिंगुलर के लिए, और प्लूरल के लिए राइट का यूज़ किया जाएगा, मतलब कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाएगा। वही पास्ट में क्या होगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाएगा, जैसे राइट का रोट हो गया। ठीक है, वही फ्यूचर की बात करें तो यहाँ पे विल और सेल का यूज़ किया जाएगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया गया है। ठीक है, यहाँ पे बस पास्ट में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया है, बाकी सभी में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया है। जैसे कंटिन्यूस में है इज आर एम, इज क्या है सिंगुलर सेंटेंस के लिए, आर प्लूरल सेंटेंस के लिए, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, आई के साथ में एम। वही वाज और वर की बात करें तो ये सिंगुलर सेंटेंस के लिए और ये प्लूरल सेंटेंस के लिए, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। वही सेल भी और विल भी, तो यहाँ पे देखिए है ना, आई और वी के साथ सेल और बाकी सेंटेंस के साथ में विल का यूज़ किया जाएगा, और यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ठीक है, वही अगर बात करें वर्तमान काल के जो परफेक्ट टेंस में, तो हैज़ और हैव है, ये सिंगुलर के साथ हो जाएगा, ये प्लूरल के साथ जाएगा, और यहाँ पे देखिए वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया गया है। यहीं पे देखिए पास्ट में तो हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और यहाँ पे सेल हैव और विल हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, यहाँ पे देखिए परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में हैज़ बीन हैव बीन सिंगुलर के साथ में, ये प्लूरल के साथ में जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए हेड बीन है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है, यहाँ पे सेल हैव बीन है, विल हैव बीन है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है। मैंने ये 2 बार आपको समझा दिया है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम इनके स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं कि किस तरह से किस सेंटेंस में आपको क्या रूल फॉलो करना है। ठीक है, वो भी हम ट्रिक के माध्यम से याद रखेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहला टेंस आता है हमारे पास में प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, मतलब जो काम हो रहा है। हमेशा याद रखिए कि आपके सेंटेंस के पीछे ता है, ती है, ते है आएंगे। क्या आएंगे? ता है, ती है, ते है से स्टार्ट अगर खत्म हो रहा है आपका सेंटेंस, तो उस कंडीशन में याद रखिएगा वह प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस या फिर प्रेजेंट सिंपल टेंस होगा। हमेशा याद रखिए अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और इनमें डिफरेंस आपको बता दूं तो देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, सकारात्मक, जिसमें सकारात्मक बातें होती है। नकारात्मक के लिए नेगेटिव सेंटेंस होता है। प्रश्नवाचक जो हमें वाक्य पूछे जाते हैं वो इंट्रोगेटिव होते हैं। वही इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस होते हैं कि नकारात्मक प्रश्नवाचक जो सब वो सेंटेंस होते हैं, तो उस कंडीशन के अंदर हमें क्या क्या रूल फॉलो करना है जानते हैं। देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या होता है, मैंने आपको बताया सिंगुलर नाउन्स के साथ में एस या ईएस। सिंगुलर प्लूरल आप जानते हैं कि प्लूरल क्या होता है, आई वी यू दे, ये क्या हो गया प्लूरल संज्ञा हो गई नाउन। उसके बाद में यहाँ पे सिंगुलर कौन सी हो गई, ही सी इट नेम, तो ये सिंगुलर नाउन हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सिंगुलर नाउन के साथ में हम एस या ईएस का यूज़ करेंगे। ठीक है, वही हम प्लूरल नाउन के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे, जैसे कि मैंने आपको सारणी में बताया था। यहाँ पे देखिए नेगेटिव सेंटेंस के अंदर आपको सिंगुलर नाउन्स के साथ में तो डज नॉट का यूज़ करना है, और अगर प्लूरल नाउन्स के साथ में आपको डू नॉट का यूज़ करना है। ठीक है, उल्टा करना है। वैसे बोलने में तो हम डू डज बोलते हैं, लेकिन आपको इसका उल्टा करना है। डू का यूज़ हम प्लूरल नाउन में करेंगे, जबकि डज का यूज हम सिंगुलर नाउन में करेंगे। ठीक है, इंट्रोगेटिव जो प्रश्नवाचक जो सेंटेंस होते हैं उसमें सब्जेक्ट के पहले डू और डज लगाते हैं। जो हमारा सेंटेंस बनता है उसमें सब्जेक्ट होता है, उससे पहले हम क्या लगाएंगे, डू और डज का यूज़ करेंगे। ठीक है, इसका एग्जाम्पल भी आपको बताऊंगी, वो देखिए आगे। लेकिन उससे पहले जानते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, तो उसके अंदर डू और डज का उपयोग सब्जेक्ट से पहले व मेन वर्ब मुख्य क्रिया तथा कर्ता के बाद में नोट का यूज करते हैं। चलिए जानते हैं इसके एग्जाम्पल के माध्यम से, उससे आपको काफ़ी इजीली तरीके से याद हो जाएगा। देखिए एक चीज़ याद रखने वाली बात है, मैं आपको बार बार नहीं बताऊंगी कि जैसे हाउ से प्रारंभ होने वाले वाक्य में डू और डज नहीं लगते हैं, वो ऐसे के ऐसे आएगा जैसे कि हु मेक्स ए नॉइस, तो इसके अंदर डू और डज नहीं लगेगा। ठीक है, यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल है आई प्ले फुटबॉल, क्या आई प्ले फुटबॉल, तो यहाँ पे देखिए आई प्ले फुटबॉल है, तो यहाँ पे क्या है, ये प्लूरल नाउन है, तो यहाँ पे हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया है प्ले। ठीक है, प्ले का यूज़ किया है हमने। वही ये दूसरा एग्जांपल देखें कि आई डू नॉट प्ले फुटबॉल, तो यहाँ पे हमने यहाँ पे क्या किया, डू नॉट का यूज किया है। क्यों किया है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे आई क्या है, प्लूरल है, और प्लूरल के साथ में हमेशा डू का यूज किया जाता है। तो यहाँ पे डू नॉट है, तो यहाँ पे आई डू नॉट प्ले फुटबॉल, मैं फुटबॉल नहीं खेलता हूँ। ठीक है, वही हम बात करते हैं कि डू आई प्ले फुटबॉल, तो यहाँ पे देखिए
यहाँ पे पर्सनवाचक सेंटेंस है, डू आई प्ले फुटबॉल। तो इसमें ऐसा है कि क्या मैं फुटबॉल खेलता हूँ। तो इस कंडीशन के अंदर हमने क्या किया है, यहाँ पे डू और डज को पहले लगाते हैं सब्जेक्ट से पहले। तो सब्जेक्ट कौन सा हो गया, हमारा आई हो गया। ठीक है, सब्जेक्ट क्या हो गया, हमारे पास आई हो गया। और हमने यहाँ पे डू और डज का यूज़ हम सब्जेक्ट से पहले किए हैं। ठीक है, और इसमें देखिए हमने क्या बोला है कि इसमें इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में क्या है, डू और डज सब्जेक्ट से पहले, मतलब सब्जेक्ट से पहले लगा दिया डू और डज। ठीक है, यहाँ पे डू है मतलब कि ये प्लूरल इसलिए डू लगा है। ठीक है, वह मेन वर्ब तथा कर्ता के बाद। मेन वर्ब कौन सी हो गई इसके अंदर, प्ले, मेन वर्ब के बाद में। ठीक है, और कर्ता के बाद में, कर्ता कौन हो गया, आई होगा। कर्ता के बाद में नोट लगाते हैं और मेन वर्ब से पहले लगाते हैं, मतलब यहाँ पे नोट लगा दिया गया। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जैसे यू स्पीक हिंदी, तो यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया गया है। ठीक है, क्यों किया गया है, यहाँ पे प्लूरल नाउन है इसीलिए। वहीं अगर यहाँ पे आ जाता कि या अगर यू की जगह ही आ जाता तो यहाँ पे स्पीक्स आ जाता। ठीक है, वही हम बात करते हैं कि सी डज नॉट गो टू स्कूल डेली। तो यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे डज क्यों लगाया है, तो डज लगाए हैं, यहाँ पे सिंगुलर नाउन है सी, इसीलिए हमने यहाँ पे डज नॉट का यूज़ किया है, गो टू कॉलेज डेली। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो यहाँ पे हो गया वह रोजाना कॉलेज नहीं जाती है। देखिए, और यहीं पे अगर पर्सनवाचक सेंटेंस की बात करें तो डज यहाँ पे पहले लग गया, क्योंकि यहाँ पे सी क्या है, सिंगुलर है, तो यहाँ पे डज लग गया, सी गो टू कॉलेज डेली। वही देखिए यहाँ पे इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में करें कि वाई डज नॉट सी नॉट गो टू कॉलेज डेली। यहाँ पे देखिए वाई, हमेशा याद रखिए सेंटेंस के अंदर अगर आपके पास में कब, क्यों, कब, कैसे, क्या दिया जाता है, तो उस कंडीशन में आपकी उसकी इंग्लिश को सबसे पहले लिखना है। जैसे यहाँ पे क्यों है, तो उस कंडीशन में कि वह रोजाना कॉलेज क्यों जाती है। ठीक है, तो इस कंडीशन में हमें पूछा गया है, ये सेंटेंस है कि वह रोजाना कॉलेज क्यों नहीं जाती है। तो इस कंडीशन में क्या है कि क्यों की इंग्लिश को हम पहले लिखेंगे, जैसे वाई डज सी नॉट गो टू कॉलेज डेली। ठीक है, आपको आगे और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं। तो चलिए हमारा अगला टेंस आता है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। तो देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस क्या होता है कि जो काम अभी हो रहा है, मतलब इसके अंदर क्या होता है, सेंटेंस के अंत में आपके पास में रहा है, रही है, रहा हूँ आदि शब्द आते हैं। तो इस कंडीशन में आपके पास में प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस होगा। ठीक है, यहाँ पे हम बात करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट के अंदर क्या गए, इज, आर और एम। यहाँ पे देखिए इसका यूज हम सिंगुलर के साथ करेंगे और आई के साथ में एम का यूज किया जाता है। प्लूरल सब्जेक्ट की बात करें तो आर का यूज किया जाएगा, जैसे कि मैंने आपको सारणी में बताया था। वही यहाँ पे याद करना है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगेगी। मैंने आपको पहले बताया था अगर कंटिन्यूस में कोई टेंस है तो वहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी तो लगेगी। ठीक है, जैसे आप एग्जाम्पल देखिए, आई एम प्लेइंग फुटबॉल, तो आई के साथ में एम लग गया और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होगी, प्ले होगी, इसके साथ में आईएनजी लग गया और फुटबॉल हो गया। ठीक है, जैसे आई एम प्लेइंग फुटबॉल। ठीक है, तो इसका हो गया। जैसे एक और एग्जांपल देखते हैं कि सी इज गोइंग टू कॉलेज, है ना। तो इसके अंदर ऐसे दे है कि यहाँ पे सी के साथ इज कैसे आए, क्योंकि ये सिंगुलर है। क्या है, ये सिंगुलर है, तो इसके साथ में इज आ गया, वह कॉलेज जा रही है। तो इसमें देखिए गोइंग है, तो यहाँ पे गो क्या हो गया, इसकी फर्स्ट फॉर्म हो गई और यहाँ पे आईएनजी लग गया। ठीक है, गो टू कॉलेज। ठीक है, इस तरह से आप सेंटेंस भी बना सकते हो। वो सेंटेंस बनाना मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी कभी, इसीलिए आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे देखिए दे आर रीडिंग बुक्स, आर का एग्जाम्पल भी लिया है, तो दे क्या हो गया, एक तरह से प्लूरल सेंटेंस हो गया। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, दे के साथ में आर का यूज़ करेंगे, रीडिंग बुक्स, तो पुस्तक पढ़ रहा है। ठीक है, रीड यहाँ पे क्या हो गई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई, आईएनजी लगा दिया गया। ठीक है, इस कंडीशन में यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस हो गया। वही हम बात करें कि यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस आ गया जाए तो उस कंडीशन में हमें क्या करना है, तो उस कंडीशन में आपको करना है क्या है कि इज एम आर के बाद में आपको नोट लगा देना है सिंपली। जैसे आई एम नॉट प्लेइंग फुटबॉल, मैं फुटबॉल नहीं खेल रहा हूँ, तो यहाँ पे देखिए आई एम नॉट प्लेइंग फुटबॉल, आई एम एम के साथ में, जैसे आई के साथ में एम जाता है, और इसमें भी वही रूल आपको फॉलो करना है कि भाई प्लूरल के साथ में आर लगेगा, सिंगुलर के साथ में इज लगेगा और आई के साथ में एम लगेगा। ठीक है, बस इतना है, एम आर के साथ में आपको नोट लगा देना है। ठीक है, यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि इज एम आर को सब्जेक्ट से पहले लिख देंगे। ये रूल आपको हर एक टेंस में फॉलो कर देना है इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंदर कि आपको सब्जेक्ट से पहले आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी है। ठीक है, देखिए जैसे
एम, आई के साथ में एम, नॉट प्लेइंग फुटबॉल। ठीक है, तो इस कंडीशन में यहाँ पे देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट से पहले यहाँ पे हमने हेल्पिंग वर्ब लगा दी है। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि नोट का प्रयोग मेन वर्ब के पहले व सब्जेक्ट के बाद करते हैं। तो सब्जेक्ट क्या हो गया, आई हो गया, तो सब्जेक्ट के बाद पहले करते हैं तो यहाँ पे एम आ जाएगा, और वाई मैंने आपको बताया है कि जो भी अगर कब क्या कैसे आ जाए तो उसकी अंग्रेजी हम पहले लिखेंगे, और आई नॉट प्लेइंग फुटबॉल। ठीक है, चलिए हमारे नेक्स्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में जानते हैं। तो हमारा टेंस आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसके अंदर क्या है, सेंटेंस के अंत में आपको चुका है, चुकी है, चुके हैं आदि वर्ड्स मिलेंगे, तो उस कंडीशन में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। यहाँ पे है कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में आपको हैव यूज़ करना है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में आपको हैज़ यूज़ करना है, और हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी आपको, जैसे कि मैंने उस कहानी में भी बताया था कि आपके पास में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हैज़ लगेगा और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में आपको हैव लगाना है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होगा अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर। ठीक है, जैसे आई हैव प्लेड फुटबॉल, तो प्लेड यहाँ पे क्या हो गया, प्ले प्ले प्लेड, तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया गया है, ईडी लग गया। ठीक है, और आई के साथ में हैव क्यों यूज हुआ, क्योंकि यहाँ पे आई क्या है, यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट है, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में हैव का हमने यूज़ किया है। ठीक है, जैसे सी हैज़ गॉन टू कॉलेज, तो यहाँ पे देखिए सी क्या है, यहाँ पे सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ में हम किसका यूज़ करेंगे, हैज़ का यूज़ करेंगे, तो सी हैज़ गो की वो जो हम थर्ड फॉर्म देखेंगे तो गो वेंट गोन, तो गोन आ जाएगा टू कॉलेज। ठीक है, तो यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया गया है, ये सिंगुलर है तो यहाँ पे हैज़ का यूज़ किया गया है। ठीक है, देखिए नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, नोट का प्रयोग मेन वर्ब से पहले लेकिन हैज़ हैव के बाद में करते हैं। ठीक है, जैसे कि आई हैव नॉट प्लेड फुटबॉल, देखिए आई क्या है, यहाँ पे प्लूरल है, तो आई हैव नॉट प्लेड फुटबॉल। ठीक है, जैसे हमने पिछले टेंस में किया था वही हम यहाँ पे रिपीट किए हैं कि जैसे सी हैज़ नॉट गॉन टू कॉलेज, यहाँ पे हैज़ और हैव के साथ में आपको नोट का यूज़ करना है, तो इस कंडीशन में नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा, जैसे कि सी हैज़ नॉट गॉन टू कॉलेज। ठीक है, आपको सेंटेंस की हिंदी तो आती होगी। यहाँ पे देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, पर्सनवाचक वाक्य। तो पर्सनवाचक वाक्य में क्या होता है कि हैज़ हैव को हम सब्जेक्ट से पहले लिखेंगे, ये रूल आपको हर एक टेंस में फॉलो करना है। जैसे देखिए हैव आई प्लेड फुटबॉल, तो हैव क्या है, आप सब्जेक्ट से पहले हमने क्या लगा दी है, हेल्पिंग वर्ब लगा दी है हैव। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जैसे हैज़ सी गॉन टू कॉलेज, तो हमने क्या किया, यहाँ पे सब्जेक्ट से पहले क्या लगा दी, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगा दी हैज़, तो यहाँ पे गॉन यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई, ये इसका सब्जेक्ट हो गया, ये हमने हेल्पिंग वर्ब लगा दी, और यहाँ पे देखिए ये टू कॉलेज। ठीक है, यहाँ पे देखिए बस आपको इतना फॉलो करना है कि प्लूरल के साथ में हैज़ लगेगा, सिंगुलर के साथ में हमें हैज़ लगाना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है, और यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव में यहाँ पे हैज़ नॉट हैव नॉट का यूज़ करना है, और इंट्रोगेटिव में आपको क्या करना है कि सब्जेक्ट से पहले आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी है, यहाँ पे हैज़ और हैव है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आपको एक चीज़ याद रखनी है कि इसका समापन कैसे होगा, कि ये सामान्यतः मतलब कि ऑलरेडी, ईवर, फॉर, जस्ट, नेवर, ऑफन, सो फार, साइंस, स्टिल, विदाउट, टुडे, दिस मॉर्निंग, दिस वीक, एडवर्ब का यूज़ इसके लिए किया जाता है। ठीक है, और पास्ट हैबिट के लिए जैसे यस्टरडे, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, ईयर, सम टाइम एगो, तो आदि का प्रयोग यहाँ पे नहीं करना चाहिए। चलिए हमारे नेक्स्ट टेंस की बात करते हैं। तो नेक्स्ट टेंस आता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस क्या होता है कि हमेशा सेंटेंस के पीछे चुका रहा है, चुकी रही है, तो इस कंडीशन में यह क्या होगा कि आपके पास में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होगा। देखिए सबसे पहले आपको ये जानने की ज़रूरत है कि यहाँ पे सिंस का यूज़ और फॉर का यूज़ कब किया जाता है। तो आपको एक बेहतर ट्रिक बताऊँ को, सिंस को आप सही टाइम माने, एज फॉर सही टाइम, ठीक है। वही ए फॉर फर्जी टाइम, मतलब अनिश्चित समय के लिए आपको फॉर यूज़ करना है। वही अगर आपके पास में एक निश्चित समय दे रखा है तो उस कंडीशन में आपको सिंस लगाना है। कई बार लोग कंफ्यूजिंग हो जाते हैं, स्टूडेंट कंफ्यूजिंग हो जाते हैं कि उन्हें सिंस फॉर याद रहता है लेकिन वो कंफ्यूज हो जाते हैं। इसके लिए आपके पास बेहतर ट्रिक है कि आप इस तरह से याद रखिए, ए फॉर फर्जी टाइम के लिए, एस फॉर सही टाइम के लिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे देखिए सिंगुलर में हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर सिंगुलर के साथ में हैज बीन का यूज़ किया जाएगा। वहीं प्लूरल के साथ में आपको हैव बीन का यूज़ करना है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज़ किया जाएगा क्योंकि ये कंटिन्यूस के अंदर टेंस है, ठीक है।
ये जैसे यहाँ पे एग्जांपल है, आई हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस मॉर्निंग। यहाँ पे सिंस क्यों लगाई है? क्योंकि यहाँ पे मॉर्निंग से बता रहा है, क्या मॉर्निंग से बता रहा है कि वो मॉर्निंग से खेल रहा है। एक टाइम मतलब सही टाइम पता है कि हाँ मॉर्निंग से खेल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हैव बीन क्यों लगा है? क्योंकि यहाँ पे प्लूरल सेंटेंस है, इसीलिए यहाँ पे आई लगा है। और यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING लगा है, और ये क्या है? प्लूरल है, इसकी वजह से हैव बीन लगा है। फुटबॉल सिंस क्या लगा है? यहाँ पे मॉर्निंग सही टाइम बता रहा है, इसलिए सिंस लगा है। जैसे यहाँ पे 4 के एग्जाम्पल दूँ मैं आपको, जैसे सी हैज़ बीन गोइंग टू कॉलेज फॉर 2 years। वह 2 साल से क्या कॉलेज जा रहा है, इसका कोई निश्चित नहीं है कि कब तक जाएगा या फिर है ना कितने और साल जाएगा, ठीक है। तो इसमें टाइम फिक्स नहीं है, तो इस कंडीशन में हमने क्या लगाया? फॉर फर्जी टाइम के लिए यहाँ पे 4 लगाया, ठीक है। जैसे यहाँ पे सी है, तो सी क्या है? यहाँ पे सिंगुलर है सब्जेक्ट, तो यहाँ पे हमने हैज़ बीन लगाया और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING का यूज़ किया। वहीं यहाँ पे हमने फॉर यूज़ किया, कॉलेज फॉर 2 years, ठीक है। आई होप अब तो आपको सेंटेंस बनाना भी आ गया होगा और टेंस पहचानना भी आ गया होगा। अभी हम और पढ़ेंगे तो आपको अच्छी तरह से याद भी हो जाएगा। लेकिन अभी मैं आपको बोल रही हूँ, मैंने काफ़ी मेहनत करके आपके लिए ये ट्रिक बनाई है याद करने की, इसीलिए आपका फ़र्ज बनता है कि आप एक लाइक कीजिए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। जैसे नेगेटिव सेंटेंस के अंदर आपको करना क्या है? हैज़ बीन के बाद में क्या करना है? नोट लगाना है। जैसे जो बाकी सेंटेंस के साथ करते आ रहे, जैसे हैज़ और हैव के बाद में आपको नोट लिखना है, लेकिन याद रखिएगा नोट बीन के पहले आएगा, ठीक है। सॉरी, जो नोट है वो बीन के बाद में आएगा। जैसे कि आई हैव नॉट बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस मॉर्निंग, तो यहाँ पर आपको ऐसे नहीं लिखना है आई हैव बीन नॉट प्लेइंग फुटबॉल सिंस मॉर्निंग, तो इस कंडीशन में आपका टेंस गलत हो जाएगा। याद रखिएगा कि हैज़ हैव के बाद में नोट लगाना है, उसके बाद में आपको बीन का यूज़ करना है। जैसे आई हैव, तो यहाँ पे हैव क्यों लगा है? यहाँ पे ये प्लूरल है इसलिए लगा। यहाँ पे नोट हमें बीन से पहले लगाना है और हैव से पहले बाद में लगाना है, सॉरी। तो यहाँ पे इस कंडीशन में यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING लग गया है और यहाँ पे टाइम निश्चित है, इसीलिए यहाँ पे सिंस लगा दिया गया है। याद बस इतना रखना है कि आपको बीन से पहले नोट लगाना है, उसके बाद में यहाँ पे उससे पहले हैव लगाना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो इस कंडीशन में आपको सेल विल को सब्जेक्ट से पहले लिखना है, जो हम सभी टेंस में करते आ रहे हैं। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में क्या करना है? नोट का यूज़ आपको हैज़ हैव के बाद लेकिन बीन से पहले करना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे दे रखा है हमें कि वाई हैव आई नॉट बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस मॉर्निंग, तो यहाँ पे क्या है? इसकी अंग्रेजी है, तो वाई मतलब जो सेंटेंस के बीच में अगर कोई, मैंने आपको पहले बताया था कब क्यों क्या आता है, तो उसको पहले लिखते हैं अंग्रेजी में। तो वाई हैव, आई क्या है? यहाँ पे प्लूरल है तो हैव आ गया। नोट यहाँ पे पहले लगा दिया क्योंकि बीन के बाद में ये नहीं आएगा, बीन के पहले आएगा। उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING है, फुटबॉल है, और यहाँ पे सिंस है मॉर्निंग मतलब यहाँ पे सही टाइम बताया गया। इस कंडीशन में हमने यहाँ पे सिंस का यूज़ किया है। मतलब यहाँ पे ऐसा है कि हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाएगा इसके अंदर, सॉरी इसमें वर्ब की, इस आपको बस इतना याद रखना है, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING का यूज़ किया जाएगा। और यहाँ पे अगर है ना सेंटेंस सिंगुलर है तो उसके बाद में हैज़ यूज़ करना है, हैज़ बीन यूज़ करना है, और अगर प्लूरल है तो आपको हैव बीन यूज़ करना है, ठीक है। अगर फर्जी टाइम है तो फॉर यूज़ करना है, और सही टाइम है तो सिंस का यूज़ करना है। और आपको याद रखना है नोट के बाद में बीन लगाना है और नोट के पहले आपको हैज़ और हैव में लगाना है। और वहीं आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं उसमें आपको सेल और विल का भी यूज़ पहले करना है, उसके बाद में आपको सब्जेक्ट को लिखना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल है कि हैव आई बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस मॉर्निंग, तो यहाँ पे हैव और हैज़ हमने सब्जेक्ट से पहले लिखा है, तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। जैसे बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस मॉर्निंग, यहाँ पे प्लेइंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING लगाया गया है, ठीक है। तो इस कंडीशन में हमारे ये टेंस कंप्लीट हुआ। चलिए बात करते हैं हमारे अगले टेंस पास्ट सिंपल टेंस के बारे में। जो भूतकाल में जो बीत गया उस तरह से जो घटना सामने आती है, जैसे था है, थी है, थे है, तो इस कंडीशन में हम पास्ट सिंपल टेंस या पास्ट इंडिफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं। याद रखिए इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है, ठीक है। पास्ट सिंपल टेंस के अंदर ओनली एक टेंस के अंदर ही वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है, और बाकी के अंदर सभी में जो मैंने आपको बताया था कि अगर सिंपल में है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कंटिन्यूस में है तो
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और परफेक्ट में है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म, वही परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लग जाएगा। लेकिन बस इसके अंदर है कि पास्ट सिंपल टेंस में हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। और हमेशा याद रखिए नेगेटिव सेंटेंस के अंदर आपको डिड का यूज़ करना है और नोट लगाना है। डिड नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होगा नेगेटिव सेंटेंस के साथ में। आपको नेगेटिव सेंटेंस के अंदर कभी भी वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ नहीं करना है, हमेशा आपको इसके अंदर डिड नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है। और जो हमारे पास में अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं उनके अंदर हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करना है। जैसे आई प्लेड फुटबॉल, तो आई क्या हो गया यहाँ पे, जो अफर्मेटिव सेंटेंस है ना ये, तो आई प्लेड फुटबॉल, तो यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ हो गया। सी वेंट टू गो, तो यहाँ पे गोन क्यों नहीं आया, क्योंकि है ना गो की है, वो वेंट यहाँ पे है ना वर्ब की सेकंड फॉर्म है, गो वेंट गोन, ठीक है, गो वेंट गोन है, तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म का यूज़ किया गया है सी वेंट टू कॉलेज, ठीक है। यहाँ पे देखिए नेगेटिव सेंटेंस की अगर हम बात करें तो नेगेटिव सेंटेंस में क्या है कि हमें डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है। जैसे आई डिड नॉट प्ले फुटबॉल, तो यहाँ पे प्लेड फुटबॉल नहीं आया है, यहाँ पे प्ले फुटबॉल आया है, क्योंकि हमेशा नेगेटिव सेंटेंस में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और यहाँ पे डिड नॉट का यूज़ किया जाएगा पास्ट सिंपल टेंस में, ठीक है। अब हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंदर हमें क्या यूज़ करना है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपको सब्जेक्ट से पहले डिड का यूज़ करना है, ठीक है। जैसे डिड आई प्ले फुटबॉल, ठीक है। वैसे इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में आपको क्या करना है, सब्जेक्ट के बाद नोट लगाना है, जो सभी टेंस में हम फॉलो करते आ रहे हैं। जैसे व्हेन डिड आई नॉट प्ले फुटबॉल, तो यहाँ पे व्हेन क्यों लगा, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि अगर अंग्रेजी सब्जेक्ट के अंदर आपके पास में ये आ जाता है वर्ड जैसे कब, क्या, क्यों, कैसे, तो उस कंडीशन में आपको उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखनी है। जैसे कि यहाँ पे व्हेन डिड आई नोट, तो यहाँ पे सब्जेक्ट से पहले, सब्जेक्ट के बाद में यहाँ पे नोट का यूज़ किया गया है, तो व्हेन डिड आई नॉट प्ले फुटबॉल, ठीक है। हु से प्रारंभ होने वाले वाक्य में डिड का यूज़ नहीं करना है, हमेशा याद रखिएगा। हु से प्रारंभ अगर कोई वाक्य हो रहा है तो उसके अंदर आपको डिड का यूज़ नहीं करना है। जैसे हु वेंट टू कॉलेज, तो यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाएगा ओनली, बाकी आपको डिड का यूज़ नहीं करना है। वो आपको नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के अंदर यूज़ करना है। बाकी आपको हु से प्रारंभ हो रहा है तो आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म का ही यूज़ करना है, ठीक है। हमारे नेक्स्ट टेंस की बात करते हैं, तो यहाँ पे आएगा पास्ट कंटिन्यूस टेंस। कौन सा आएगा, पास्ट कंटिन्यूस टेंस। तो इसकी पहचान करने की क्या ट्रिक है, यहाँ पे आएगा रहा था, रही थी, रहा थे, तो ये इसकी पहचान है। अगर वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहा थे, रहा हूँ, रहा थे, तो इस कंडीशन के अंदर आपको पास्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करना है। यहाँ पे याद रखिए अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में वॉज लगेगा, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में आपको वर्ब का यूज़ करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज़ किया जाएगा, ठीक है। जैसे आई वॉज प्लेइंग फुटबॉल, तो आई के साथ में वॉज क्यों लगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये सिंगुलर है तो यहाँ पे वॉज लग गया, तो आई वॉज प्लेइंग फुटबॉल, ठीक है। जैसे सी वॉज गोइंग टू कॉलेज, तो यहाँ पे क्यों लगा, सिंगुलर है यहाँ पे सी, तो सी के साथ में सिंगुलर के साथ में मैंने वॉज बताया आपको, तो वॉज लगा है यहाँ पे। और गोइंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाया है, तो गो क्या हो गई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पे आईएनजी लगा दिया। टू जाना कॉलेज, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए वर्ब का यूज़ क्यों किया गया है, क्योंकि यहाँ पे ये प्लूरल है। क्या है ये, प्लूरल है, प्लूरल है, इसीलिए हमने यहाँ पे वर्ब का यूज़ किया है। और रीडिंग बुक्स, ठीक है। मतलब आपको सिंगुलर अगर सब्जेक्ट है तो आपको वाज यूज़ करना है, वही प्लूरल सब्जेक्ट है तो आपको वर यूज़ करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज़ करना है। नेगेटिव सेंटेंस के अंदर आपको क्या करना है, वॉज वर्ब के साथ में आपको नोट यूज़ करना है। जैसे वॉज नोट अगर सिंगुलर है तो और वेयर नोट, तो आपके पास में यहाँ पे प्लूरल सेंटेंस होगा। तब देखिए जैसे कि सी वॉज नॉट गोइंग टू कॉलेज, तो सी क्या हो गया, यहाँ पे सिंगुलर हो गया, तो इसके पास वॉज लग गया, वॉज के बाद में नोट लग गया, यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आ गई, टू कॉलेज, ठीक है। जैसे दे वर नॉट रीडिंग बुक्स, तो दे क्या हो गया, यहाँ पे प्लूरल हो गया, तो यहाँ पे वर लग गया, नॉट रीडिंग बुक, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लग गई यहाँ पे, और यहाँ पे वर्ब के बाद में क्या लग गया, नोट लग गया, ठीक है। इंट्रोगेटिव पर्सनवाचक सेंटेंस में हम क्या करेंगे, वॉज और वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लिखेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है वॉज आई प्लेइंग फुटबॉल, तो यहाँ पे सब्जेक्ट से पहले हमने क्या लिख दिया है, वॉज और वर्ब का यूज़ किया गया है, क्योंकि यहाँ पे आई क्या है, एक सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे आई का यूज़ हम वॉज के रूप में करेंगे, तो यहाँ पे वॉज आई प्लेइंग फुटबॉल। जैसे वैन वॉज आई नॉट प्लेइंग फुटबॉल, तो यहाँ पे इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के अंदर क्या होता है, बीच में हमने वैन है मतलब कब, तो इस कंडीशन में हमने यहाँ पे सबसे पहले इसका यूज़ किया है। उसके बाद में आपको करना क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट से पहले हमने यहाँ पे वॉज और वर्ब का यूज़ किया है, उसके बाद में नोट का यूज़ किया है, उसके बाद में प्लेइंग फुटबॉल। जो
ट्रिक, जो आपको रूल पिछले टेंस में आप फॉलो करते आ रहे हो वही आपको आगे फॉलो करना है बस, और कुछ नहीं करना है, ठीक है। और बाकी सब भी टेंस में सब भी प्रोसेस सेम चलेगी। टेंस हार्ड नहीं होते हैं, हम उन्हें बना देते हैं। और मैंने आपको बताया बस, तो आपको सिंपली चीज़ें याद रखनी है कि भाई आपको बस इतना याद रखना है, पास्ट सिंपल टेंस में आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करना है, बाकी परफेक्ट के अंदर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, और कंटिन्यू में रहेगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगेगी, और यहाँ पे सिंपल में रहेगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। वो तो सभी टेंस के साथ सेम ही होगा ना, लेकिन बस ऐसा है कि आपको इसके एक दो बार पढ़ोगे तो आपको हेल्पिंग वर्ब याद हो जाएगी, और ये हेल्पिंग वर्ब आप जो जब याद हो जाएगी तो उसके अकॉर्डिंग आप एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, उन सब में बहुत काम में आता है। ये सब कुछ पढ़ाने से पहले आपको टेंस पढ़ना जरूरी रहता है, उसके बाद में आप ऐसी चीज़ें जो डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस ये पढ़ पाते हैं, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है सबके लिए टेंस, ठीक है। देखिए जैसे व्हेन वॉज आई प्लेइंग फुटबॉल, तो यहाँ पे देखिए वॉज का यूज यहाँ पे सिंगुलर के लिए गया है, प्लेइंग फुटबॉल, ठीक है। हमारा नेक्स्ट टेंस आता है पास्ट परफेक्ट टेंस। तो देखिए इसमें सेंटेंस के अंत में क्या आएगा, चुका था, चुकी थी, चुका हूँ, ठीक है, चुका थे, ठीक है। तो इस कंडीशन में आपको करना क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस में हेड लगेगा, क्या हेड लगेगा प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, क्योंकि ये परफेक्ट टेंस है। जैसे यहाँ पे देखिए आई हैड गोट अप बिफोर सनराइज, तो यहाँ पे देखिए आई, यहाँ पे आई के साथ में हेड लगेगा, सभी सेंटेंस में लगेगा, ऐसा कोई नहीं है कि यहाँ पे सिंगुलर प्लूरल लगेगा, नहीं, हर प्रकार के सेंटेंस के साथ में यहाँ हेड का यूज़ किया जाएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाएगा। जैसे आई हैड गोट, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई अप बिफोर सनराइज, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हेड नोट का यूज़ हमें करना है नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए, यहाँ पे हेड है और नोट का यूज़ कर लेना है। जैसे आई हैड नोट गोट अप बिफोर सनराइज, तो आई के साथ में हेड लग गया, सभी सेंटेंस के साथ लगता है, इसमें कोई वो नहीं है सिंगुलर प्लूरल वाली बातें। यहाँ पे हेड नोट गोट, यहाँ पे क्या हो गई, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई अप और बिफोर सनराइज, ठीक है। आपको हेड को सब्जेक्ट से पहले लिखना है, जैसे कि यहाँ पे ये अंग्रेजी पहली आई है, इसको उसको हम पहले ले लिए, तो वाई हैड आई गोट अप बिफोर सनराइज। तो आपको ये समझ में आ गया होगा, मुझे बार बार एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के अंदर क्या होगा कि मुख्य क्रिया जो मेन वर्ब से पहले हम नोट का यूज़ करेंगे, जैसे मेन वर्ब से पहले हम क्या करेंगे, नोट का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे देखिए वाई डिड राम नोट कम हर आफ्टर सी हैज़ गॉन, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमने क्या किया कि यहाँ पे बताया हुआ है कि इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में मुख्य क्रिया से पहले नोट का यूज़ करेंगे, नोट से पहले उसका यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे नोट का यूज़ किया है मुख्य क्रिया से पहले, ठीक है। हमारे नेक्स्ट टेंस की बात करते हैं, तो नेक्स्ट टेंस आता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो इसके अंदर आपको सिंपली याद रखना है सिंस और फॉर के बारे में। जब भी कोई चीज़ जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हुआ, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हुआ, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हुआ, तो उसके अंदर फॉर और सिंस लगते हैं। तो इस कंडीशन में आपको पता होना चाहिए कि फॉर और सिंस किस केस में लगता है। तो सिंस यहाँ पे सही टाइम के लिए लगते हैं, फॉर यहाँ पे फर्जी टाइम के लगते हैं, अनिश्चित समय, निश्चित समय, ठीक है। जैसे इसके वाक्य के अंत में क्या आएगा, रह चुका है, रह चुकी है, रह चुका था, रह चुकी थी, ये आएंगे वर्ड्स सेंटेंस के पीछे, ठीक है। इसके अंदर क्या शर्तें होती है कि अफर्मेटिव सेंटेंस के साथ में हेड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाता है, ठीक है। हेड बीन प्लस यहाँ पे कंटिन्यूस में है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज़ होगा, लेकिन यहाँ पे हेड है, जैसे यहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस का हेड ओनली लगा रहे थे, यहाँ पे क्या रहेंगे, हेड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाएंगे। जैसे कि सी हैड बीन गोइंग टू कॉलेज फॉर 2 ईयर्स, वह 2 साल से जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे 2 ईयर्स है, तो यहाँ पे क्या हो गया, कब तक जा रहा है, कितने साल और जाएगा, कोई फिक्स टाइम नहीं है, अनिश्चित समय है। तो यहाँ पे हमने फॉर यूज़ किया है। वहीं देखिए हेड बीन का यूज़ कर दिया है हमने कहाँ, अफर्मेटिव सेंटेंस में, और यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज़ किया है, और बाकी सेम सेंटेंस सेम है, ठीक है। और आपको क्या करना है, हेड के बाद में आपको नोट का यूज़ करना है, उसके बाद में आपको बीन लगाना है। ऐसा नहीं करना है आपको जैसे कि आई हैड नोट, जैसे आई हैड बीन नोट प्लेइंग फुटबॉल सिंस मॉर्निंग, आपको ऐसा नहीं करना है। आपको पहले हेड लगाना है, उसके बाद में नोट लगाना है, उसके बाद में बीन लगाना है। जैसे कि आई हैड नोट बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस मॉर्निंग, ठीक है। आपको यहाँ पे देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस में तो हमने यहाँ पे हेड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाई।
और नेगेटिव सेंटेंस में हमने हेड के बाद में नोट लगाया, उसके बाद में बीन लगाया। उसके बाद में हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, तो आपको हेड को सब्जेक्ट से पहले लिखना है। जैसे हेड आई बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस मॉर्निंग, तो सिंस मॉर्निंग, मॉर्निंग से कह रहा है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे एग्जिट टाइम है, तो इस कंडीशन में हमने यहाँ पे क्या किया है, सिंस का यूज़ किया है। ठीक है, देखिए नोट का प्रयोग सब्जेक्ट के बाद लेकिन बीन के पहले करते हैं। एग्जाम्पल है वाई हैड सी नोट बीन गोइंग टू कॉलेज फॉर 2 years। तो इस कंडीशन में हमने क्या किया, सब्जेक्ट के बाद में यहाँ पे क्या किया है, नोट का यूज़ किया है। उसके बाद में नोट के बाद में बीन लगेगा, उससे पहले हमने यहाँ पे हेड का यूज़ कर दिया है। और वाई इसकी क्या है, इंग्लिश मीनिंग थी, इसलिए हमने यहाँ पे सबसे पहले यूज़ किया। वो चीज़ें मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। ठीक है, अब हमारे अगले टेंस की ओर बढ़ते हैं। तो अगला टेंस आता है फ्यूचर सिंपल टेंस। देखिए फ्यूचर सिंपल टेंस क्या होता है कि पहले ही भविष्य की वाणी करना। क्या, पहले ही भविष्य की वाणी करना। जैसे कि मतलब कि यहाँ पे देखिए होगा, होगी, होंगे। होगा कोई हमें पता है क्या, भविष्य की सोच रहे हैं हम तो कि होगा, ये काम होएगा, ये कोई फिक्स नहीं है। ठीक है, तो भविष्य में जो काम होता है उसे हम फ्यूचर सिंपल टेंस कहते हैं। इसमें याद रखिएगा आई वीक के साथ में क्या लगेगा, सेल लगेगा, मैंने आपको सामने में बताया था। और अन्य सभी के साथ में विल लगेगा। उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाएगा क्योंकि ये सिंपल टेंस है। जैसे आई सेल प्ले फुटबॉल, तो यहाँ पे आई के साथ और वी के साथ सेल लगा है, और प्ले फुटबॉल यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया गया है। जैसे सी विल गो टू कॉलेज, तो यहाँ पे ये क्या हो गया, मतलब अन्य हो गया। आई वी के साथ में ओनली सेल का यूज़ करना है, बाकी के साथ में आपको विल का यूज़ करना है, तो सी विल गो टू कॉलेज। ठीक है, नेगेटिव में आपको करना क्या है, और सेल और विल के बाद में नोट व वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है। सेल विल के बाद में आपको नोट का यूज़ करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो लगेगी क्योंकि सिंपल टेंस है। जैसे आई सेल नोट प्ले फुटबॉल, तो आई के साथ में सेल लग गया, नोट प्ले फुटबॉल, यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और यहाँ पे सेल लग गया आई के साथ में। वही सी विल नोट प्ले गो टू कॉलेज, तो यहाँ पे देखिए सी क्या है, यहाँ पे अब मैंने बताया सी आपको आई और वी के साथ में लगाना है, तो यहाँ पे सेल लग गया, वहीं विल है तो ये अदर सेंटेंस आ गए, इसलिए यहाँ पे सी के साथ में विल लगा है, नोट गो टू कॉलेज क्योंकि अभी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि अब जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं उसमें कैसे सेल विल को हम सब्जेक्ट से पहले लिखेंगे। ठीक है, ये नॉर्मल है। जैसे सेल आई प्ले फुटबॉल, ठीक है, तो हमने यहाँ पे सब्जेक्ट से पहले क्या लगा दी है, यहाँ पे ये फॉर्म लगा दी। ठीक है, यहाँ पे देखिए प्ले फुटबॉल। जैसे वाई सेल आई प्ले फुटबॉल, तो वाई मैंने आपको बताया अंग्रेजी सेंटेंस में अगर आपके पास में कब क्यों का सवाल आता है उसको पहले लेंगे, उसके बाद में यहाँ पे हमने यहाँ पे ये जो मेन वर्ब है उसको लिखा, उसके बाद में यहाँ पे सब्जेक्ट को लिखा, उसके बाद में प्ले फुटबॉल यहाँ पे वर्ब। ठीक है, इसके अंदर है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में नोट का प्रयोग मेन वर्ब के पहले लेकिन सब्जेक्ट के बाद में किया जाता है। जैसे वाई सेल आई नोट प्ले फुटबॉल, तो यहाँ पे देखिए मेन वर्ब के पहले किया गया है। ठीक है, मेन वर्ब क्या है, प्ले है, तो प्ले के पहले क्या किया गया है, यहाँ पे नोट का यूज़ किया गया है, लेकिन सब्जेक्ट के बाद, सब्जेक्ट क्या है, आई है, तो आई के बाद में हमने नोट का यूज़ किया है, लेकिन आपको मेन वर्ब से पहले किसका यूज़ करना है, नोट का यूज़ करना है। ठीक है, हमारा फ्यूचर सिंपल टेंस कंप्लीट हुआ। चलिए हम बात करते हैं फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के। बिना किसी टाइम गवाए, इससे तो हम इससे कोई 4-4 घंटे बता सकते हैं, लेकिन मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, आप समझ सकते हो। बाकी हम जैसे एक सेंटेंस के अगर 10-10 एग्जाम्पल करेंगे, 10-10 सेंटेंस करेंगे तो वही बात बराबर है। ये प्रैक्टिस आप बुक से कर सकते हो, लेकिन बस आपको इतना है, समझना है चीज़ों को कि हाँ किस कंडीशन में आपको क्या यूज़ करना है। बाकी सभी चीज़ें सेम होती है, वो प्रैक्टिस आप बुक से भी कर सकते हो। कोई ऐसा इशू नहीं है कि 5-5, 6-6 घंटे का वीडियो बनाऊंगी उसके बाद में आपकी बेहतर तैयारी होगी, ऐसा नहीं होता है। जो चीज़ आपको 2 घंटे में सिखाई जाती है वो चीज़ आपको 5 मिनट में भी सिखाई जा सकती है, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, अगले टेंस की ओर बढ़ते हैं। चलिए अगला टेंस आता है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। तो इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। ठीक है, जैसे आई वी के साथ में सेल बी का यूज़ किया जाएगा। इसमें क्या था, उसमें सेल और विल था। ठीक है, सेल और विल था, लेकिन फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में क्या लगेगा, सेल बी और विल बी लगेगा। ठीक है, यहाँ पे आई और वी के साथ लगेगा, वही विल भी सभी सेंटेंस में लगेगा। ठीक है, जैसे यू ही दे इट वह सभी सब्जेक्ट्स में विल बी का यूज़ किया जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी किया जाएगा क्योंकि कंटिन्यूस के अंदर टेंस है। जैसे आई सेल बी प्लेइंग फुटबॉल, तो यहाँ पे आई के साथ में सेल का यूज़ किया गया है, सेल बी प्लेइंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज़ किया गया है, और फुटबॉल। ठीक है, जैसे कि सी विल बी गोइंग टू कॉलेज, तो यहाँ पे सी के मतलब आई वी के साथ में तो आपको सेल का यूज़ करना है, उसके बाद में तो आपको जो सभी प्रकार के सब्जेक्ट होते हैं उनके बाद में तो आपको विल का यूज़ करना है। तो यहाँ पे विल बी यूज़ किया है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और टू कॉलेज। ठीक है,
सेल विल के बाद में बी के पहले नोट का यूज़ करना है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या हो गया, ये अफर्मेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया कि सेल विल के बाद में बी के पहले आपको नोट का यूज़ करना है। जैसे सेल विल नोट बी गोइंग टू कॉलेज, तो यहाँ पे क्या कहे, विल नोट और सेल नोट का यूज़ करना है, जैसे कि मैंने आपको बाकी के वीडियोस में बताया है, ठीक है। यहाँ पे देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या है ना, सब्जेक्ट से पहले आपको सेल और विल का यूज़ करना है, ठीक है। जैसे सेल आई बी प्लेइंग फुटबॉल, तो आई के साथ में सेल लग गया है, बी प्लेइंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। याद रखिएगा हमेशा कि बी सब्जेक्ट के बाद में लगेगा और सब्जेक्ट से पहले यहाँ पे सेल लगेगा, ठीक है। और यहाँ पे नकारात्मक है, नेगेटिव सेंटेंस है, तो उसके अंदर हमने यहाँ पे सेल नोट किया है और बाकी सेम का सेम सेंटेंस है, ठीक है। वहीं हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की बात करें तो नोट का प्रयोग बी के पहले लेकिन कर्ता के बाद होता है। जैसे कर्ता है यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद में होता है, जैसे सी है तो सी के बाद में यहाँ पे नोट का यूज़ किया गया है, लेकिन यहाँ पे जो मतलब कि बी के पहले किया जाता है, बी के पहले नोट का यूज़ किया जाता है। जैसे वाई विल सी नोट बी गोइंग टू कॉलेज, ठीक है। चलिए अब हमारे अगले टेंस की ओर बढ़ते हैं। अगला टेंस आता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या होता है कि वाक्य के अंत में चुका होगा, चुके होंगे, तो इस कंडीशन में फ्यूचर परफेक्ट टेंस होगा। इसमें आई वी के साथ में शेल हैव का यूज़ किया जाता है और अन्य सब्जेक्ट के साथ में विल हैव का यूज़ किया जाता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है, जैसे कि मैंने आपको सामने में बता दिया था। देखिए यहाँ पे देखिए, जैसे एग्जाम्पल है आई सेल हैव प्लेड फुटबॉल, ठीक है। जैसे सी विल हैव गॉन टू कॉलेज, तो यहाँ पे देखिए आई के साथ में सेल लग गया, यहाँ पे हैव प्लेड, तो क्या हो गया, यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया गया है और यहाँ पे सेल हैव और यहाँ पे विल हैव, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये अदर सेंटेंस का है, तो यहाँ पे सी के साथ में विल लग गया और यहाँ पे विल हैव गॉन, यहाँ पे क्या होगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई और टू कॉलेज। यहाँ पे देखिए नेगेटिव सेंटेंस में आपको करना क्या है कि सेल और विल के बाद में नोट का यूज़ करना है। जैसे कि सी विल नोट हैव गॉन टू स्कूल, यहाँ पे देखिए सी विल जानते हो, हमेशा याद रखिएगा हैव बाद में आएगा, नोट बीच में आएगा। जब भी कोई आपके पास में ऐसा होता है कि विल हैव, सेल हैव, हैज़ बीन, तो इस कंडीशन में आपको बीच में आपको नोट को रखना है। ये एक ट्रिक है, ऐसा का नहीं है, आपको रूल याद रखने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखिएगा कि आप पढ़ रहे हो तो वो सेंटेंस अच्छा लग रहा है, तो इस कंडीशन में आपको इसका यूज़ करना है। तो मतलब जब भी आप हैज़ बीन, हैव बीन इससे आता है तो आपको हैज़ के बाद में नोट लगाना, उसके बाद में आपको बीन लगा देना है। वही इसके साथ किया गया है। जैसे सी विल हैव, तो हैव उसके बाद में इसमें बीच में लगा दिया नोट हैव गॉन टू कॉलेज। वहीं हम अब बात करें इंट्रोगेटिव सेंटेंस की, तो हैज़ विल का यूज़ पहले करेंगे। जैसे सेल आई हैव प्लेड फुटबॉल, तो यहाँ पे सेल का यूज़ हम सब्जेक्ट से पहले कर दिए और हैव प्लेड यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म और फुटबॉल, ठीक है। नेक्स्ट टेंस की बात करें तो नेक्स्ट टेंस आता है कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इसके अंदर भी आपको सिंस और फॉर का यूज़ करना है। तो देखिए यहाँ पे सिंस का यूज़ सही टाइम के लिए, एग्जैक्ट टाइम के लिए यूज़ किया जाता है, वही फॉर का यूज़ यहाँ पे फर्जी टाइम के लिए किया जाता है, जो मैंने आपको बहुत बार बता दिया है, ठीक है। इसके अंदर क्या होगा कि सेंटेंस के लास्ट में चुका रहा होगा, चुके रहे होंगे आदि अगर वर्ड्स आते हैं तो इस कंडीशन में फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होता है। देखिए इसके अंदर आई वी के साथ में सेल हैव बीन लगेगा, ठीक है। और फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या था, सेल हैव था और विल हैव था, इसमें अंदर बीन लग जाएगा, तो सेल हैव बीन यूज़ किया जाएगा आई वी के साथ और अन्य के साथ विल हैव बीन का यूज़ किया जाएगा। कंटिन्यूस में है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज़ किया जाएगा। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है आई सेल हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस मॉर्निंग, तो आई के साथ में यहाँ पे सेल का यूज़ किया गया है। सेल हैव बीन प्लेइंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, फुटबॉल यहाँ पे सिंस एग्जिट टाइम है तो यहाँ पे सिंस का यूज़ किया गया है, यहाँ पे मॉर्निंग आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस के लिए, तो यहाँ पे विल सेल के बाद में यहाँ पे नोट लग जाएगा। जैसे आई के साथ यहाँ पे सेल यूज़ किया गया है, उसके बाद में आपको याद रखना है कि नोट को हमें बीच में लगाना है हमेशा। तो उसके अंदर हमें सेल हैव बीन है तो यहाँ पे बीच में लगाएंगे, तो सेल नोट हैव बीन प्लेइंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आ जाएगा, फुटबॉल सिंस मॉर्निंग, ठीक है। याद रखिएगा नोट को हम बीच में लगाएंगे, दोनों सेंटेंस के बीच में। जैसे सेल हैव बीन है तो यहाँ पे हमने बीच में नोट का यूज़ कर दिया गया है। इसके लिए आपको अलग से ट्रिक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे देखिए हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करें तो विल सेल को वाक्य के प्रारंभ में लिखते हैं। जैसे कि
यहाँ पे विल और सेल को वाक्य के प्रारंभ में लिखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंदर, जैसे कि सेल आई हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस मॉर्निंग। तो यहाँ पे सेल हैव को हम सब्जेक्ट से पहले लिख दिए, उसके बाद में हैव बीन और प्लेइंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और फुटबॉल सिंस मॉर्निंग। यहाँ पे एग्जिट टाइम है तो सिंस का यूज़ किया गया है। दोस्तों मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको टेंस समझ में आ जाए। आई होप आपको काफ़ी हद तक आप इस वीडियो के माध्यम से टेंस सीख गए होंगे। अगर कुछ कमी भी रह गई है या फिर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं उसका सॉल्यूशन कर पाऊँ। जो टेंस आपको 3 महीने में पढ़ाया जाता है वो उसका एक तरह से शॉर्टकट मैंने इस वीडियो में बनाया है, जो काफ़ी मिनट्स का होगा। तो उसके अंदर आपको मैंने बहुत सी इफ़ेक्टिव चीज़ें बताई है, और ये टेंस ऐसा इम्पोर्टेंट पार्ट है, इसके बिना आपकी इंग्लिश अधूरी है। इससे आप सेंटेंस बनाना सीखते हो, बोलना सीखते हो। तो इसके लिए आपको ज़रूरी है कि टेंस की अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए। मैंने आपको थोड़े ही समय में काफ़ी चीज़ें बताने की कोशिश की है, और आप ये पढ़ लोगे उसके बाद में मुझे नहीं लगता है कि टेंस में कभी आपको किसी प्रकार की कोई समस्या आएगी। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए एडुकेरो विद ज्योति के साथ में। और निवेदन है कि इसे ट्रिक बनाने में काफ़ी मेहनत लगी है, तो आप प्लीज़ एक सपोर्ट कीजिए और लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मुझे मोटिव मिले और मैं आपके लिए अच्छे अच्छे कंटेंट टाइम टू टाइम ला सकूँ। धन्यवाद।